हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब हम दोबारा आ गए हैं, जो हमारा टॉपिक रह रहा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का, उसको लेकर के। तो बताइए, तैयार हैं आप सभी? पढ़ाई कैसी चल रही है? बिल्कुल। रोज थोड़ा थोड़ा पार्ट, जो भी हमने अभी तक की वीडियोस देखी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसे एक बार आप पढ़ते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चीजें आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगी और आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार आ जाइए, सभी जुड़ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये हमारा लेक्चर 7 ही चल रहा था, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो ये इसका पार्ट 2 है एक तरीके से, क्योंकि हमने अभी कंप्लीट नहीं किया था। हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था, हाँ जी, हमने क्या पढ़ लिया था बताइए। माइक्रो कंप्यूटर हमने पढ़ लिया था, पढ़ लिया था। और क्या पढ़ लिया था? मिनी कंप्यूटर, थर्ड नंबर पे वर्क स्टेशन। ये 3 टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी नॉलेज थी, आपको जो बताए गए थे, कॉन्सेप्ट्स बताए गए थे कि माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं और आपके वर्क स्टेशन क्या होते हैं, तो इस बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 4th टॉपिक को, जो कि है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर। ठीक है, और आज की क्लास में सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही ये टॉपिक फिनिश होगा, आज सुपर कंप्यूटर हमने आपको एक्सप्लेन कर देंगे, उसके तुरंत बाद ही हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, जिससे कि आपको आज के आज ही पता चल जाएगा कि ये टॉपिक आपको कितने अच्छे से क्लियर हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, आ जाइए एक बार क्लास में। बिल्कुल, देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? अभी हमने माइक्रो पढ़ा, मिनी पढ़ा, वर्क स्टेशन पढ़ा, तो मुझे ये बताइए कि ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये क्या होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है। क्या होता है? पावरफुल कंप्यूटर होता है, फास्ट होता है, स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होती है इसकी। देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या होता है, ये पावरफुल कंप्यूटर होता है, फास्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और इसके साथ साथ ये साइज में भी बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूं बिग इन साइज, साइज में बहुत बड़ा। एक बार में, वन टाइम, एक बार में 100 से भी ज्यादा, या हम कह सकते हैं 1000 से भी, 1000 से भी ज्यादा लोग एक बार में एक मेन फ्रेम कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं। तो हियर आई एम राइटिंग एक बार में 100 प्लस, और यू कैन से दैट, और आप कह सकते हैं कि 1000 इवन कंप्यूटर्स users can work, ठीक है, in one मेन फ्रेम कंप्यूटर। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है एम को। ठीक है, तो एक बार में 100 या 1000 से भी ज्यादा यूजर्स एक बार में एक मेन फ्रेम कंप्यूटर पे एक समय पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज में आता है। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है ये बिग ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से ये यूज में लाया जाता है, बिग ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे आप कहोगे बिग ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गए, जैसे आपके बैंक्स की बात कर लेती हूँ मैं।
ठीक है, बैंक क्या है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं और वो सपोज आपका पीएनबी का बैंक है, ठीक है, और उसमें आप बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, एम्प्लॉयज हैं और सभी कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं एक बार में, ठीक है, सेम इंफॉर्मेशन की। तो एक तरीके से यहाँ पे आ गया बैंक्स, या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी ले सकते हो, हर जगह मोस्टली मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आ गई यहाँ तक सभी को बात समझ में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जो होते हैं ये थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव। भाई बड़े हैं साइज में, बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं, 100 से ज्यादा लोग इस पे काम कर सकते हैं एक बार में, और स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, फास्ट है, पावरफुल कंप्यूटर, तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव तो होगा ही होगा, है कि नहीं? अगर आप नॉर्मल कहीं पे किसी शॉप पे जाकर के एक टी शर्ट बाय कर रहे हो और वही टी शर्ट आप एक ब्रांड पे जाकर के ले रहे हो तो डेफिनेटली महंगी तो होगी ना, ब्रांड का और लोकल का फर्क तो आ ही जाता है कि नहीं? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सबसे पहले मैं आपको फोटो दिखाती हूँ कि दिखता कैसा है एक्चुअली हमारा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो दिखता कैसा है। ये देखिए, ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। साइज में बड़ा है, दिख रहा है आपको? तो भाई देखो इतनी साइज में बड़ा है और देखने में भी अट्रैक्टिव है, अच्छा स्टोरेज कैपेसिटी कितनी ज्यादा होगी जब इतना बड़ा है, तो डेफिनेटली ये महंगा होगा। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ आ जाती हूँ इसके एग्जाम्पल पे, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? IBM सीरीज, IBM Z सीरीज है। क्या है इसके एग्जाम्पल है? IBM Z सीरीज। अब आप कहोगे IBM Z सीरीज में क्या, ठीक है, तो इसमें है IBM Z9 और IBM, अभी मैं आपको दो ही एग्जाम्पल बता रही हूँ, Z10, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं, तो एक बार आप नोट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप इसे सिस्टम Z9 और सिस्टम Z10 भी कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर है यहां तक बात सभी को? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब यहां पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कैसे। देखिए सपोज एक कोई कंपनी है, ठीक है, ये क्या है? एक कंपनी है। अब इस कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, सपोज मैंने ले लिया डेल का लैपटॉप, ठीक है, यहां पर जब मैंने डेल का लैपटॉप लिया है तो ये लैपटॉप जो है ये सेल हो रहा है, ठीक है, ये कहां पे सेल हो रहा है? ये सपोज जापान में भी सेल हो रहा है, ये चाइना में भी सेल हो रहा है, ये इंडिया में भी सेव हो रहा है, ये आपका दुबई में भी सेव हो रहा है, सेल हो रहा है, ठीक है। तो सपोज ये एक कंपनी, ये क्या है? ये सिर्फ एक कंपनी है, ये कंपनी का प्रोडक्ट है और इस कंपनी का प्रोडक्ट दुनिया के देखो हर एक कोने में सेल हो रहा है, हो रहा है। तो यानी कि भाई इसके फीचर्स क्या होंगे? फीचर्स तो इसके सेम ही होंगे ना, जो भी फीचर्स होंगे फीचर्स तो सेम होंगे, और सभी यही फीचर्स बता रहे होंगे कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ये है, इसमें इसकी रैम इतनी है, इसका प्रोसेसर इतना है, यही सारी इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। तो जब यही सारे लोग, प्रोडक्ट क्या है मेरा बताने का तरीका देखिएगा, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट हमारा एक है और उस प्रोडक्ट के फीचर्स भी है, ठीक है, और वही सेम फीचर्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट लोग दे रहे हैं, ठीक है। आगे एक बात समझ में यहां तक आपको नहीं आई है बताइए? तो यानी कि 1000 से ज्यादा मान लो, ठीक है, यानी कि एक कंपनी एक बार में सेम इंफॉर्मेशन
आपकी क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, ठीक है। और वो डेटा कहां से गया है, एक कंप्यूटर से गया है। किससे गया है, एक कंप्यूटर का, ठीक है। तो यानी कि अगर एक कंप्यूटर, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है और दुनिया में सब जगह उसका डाटा है और कलेक्शन सिर्फ एक जगह है, तो उसमें उस जगह पे कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है, उस जगह पे आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है। आ गया ये एग्जांपल समझ में सभी को? यानी कि जहां पे एक ही इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा लोगों को शेयर की जाती है, मोर देन वन, एक से ज्यादा लोगों को जब शेयर की जाती है तो वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जैसे सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं, आपने गवर्नमेंट का कोई फॉर्म भरा, ठीक है भाई, आपने भी भरा, आपकी फ्रेंड ने भी भरा, आपके एक कलीग है या भाई है, किसी ने भी फिल किया, वो सब कर। अब जब आपने जब फॉर्म फिल किया था उसका नंबर था 100, फिर जब आपकी फ्रेंड ने फॉर्म फिल किया तो 1 मिनट में ही उसका रोल नंबर कितना पहुंच गया, 1000। और फिर जब आपके भाई ने किया तो उसका रोल कितना पहुंच गया, 10,000, ठीक है। तो उसका रोल रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर क्या पहुंच गया, 10,000, ठीक है। तो जब 10,000 पहुंच गया तो यानी कि वो एक ही इंफॉर्मेशन, तो देखो 1 मिनट में जब एक मिनट का हमने यहाँ पे गैप लिया है, 1 मिनट का, तो वो इंफॉर्मेशन क्या है, यानी कि इंफॉर्मेशन तो सेम है, फॉर्म तो सेम ही है, सभी भर रहे हैं, एसएससी का फॉर्म, रेलवे का फॉर्म सभी फिल कर रहे हैं, और वही फॉर्म एक बार में देखो एक मिनट के गैप में कितना डिफरेंस आ गया, यानी कि इंफॉर्मेशन क्या है, एक ही है, ठीक है। और कितने लोगों को जा रहा है, बहुत सारे लोगों को, मोर देन 1000 लोगों को एक ही इंफॉर्मेशन जब पास हो रही है तो वो कहाँ हो रही है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर पे जा करके स्टोर हो रही है, ठीक है। तो आप शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं, जब एक ही इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा लोग शेयर करते हैं तो उस वहां के उसका जो डेटा है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर पे जाकर के स्टोर हो जाता है। आगे बात समझ में यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंप्यूटर पे, जो कि है आपका सुपर कंप्यूटर। एक बार बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए, क्यों नहीं लेंगे, लीजिए। बिल्कुल, ये एक की पॉइंट याद रखिए, जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये बहुत पावरफुल है, लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर इज मोर पावरफुल देन द सुपर कंप्यूटर। अभी जब हम सुपर कंप्यूटर पढ़ेंगे तो सुपर कंप्यूटर भी इतना पावरफुल क्या होगा जितना कि आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो ये नोट कर लीजिएगा कि सुपर मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सुपर कंप्यूटर। क्या है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सबसे पहले साइज में बहुत बड़ा होता है, बिग इन साइज, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है, मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए इनका यूज किया जाता है। किसके लिए? स्पेसिफिक पर्पस के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो कहने का मतलब है साइज में भी बड़े हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं, स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है ये स्टोर करते हैं, क्योंकि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ही इतनी है कि ये जो है सारा डेटा अपने पास सेव कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? इसे हम फास्टेस्ट कंप्यूटर भी कहते हैं, ये सबसे तेज वर्क करने वाला कंप्यूटर है, तो इसलिए हम इसे यहाँ पे फास्टेस्ट कंप्यूटर भी
कह सकते हैं। आगे बात समझ, ये फीचर्स है जो मैं आपको बता रही हूं, यहीं से ही मल्टीपल क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अब आप कहोगे कि इसका यूज किस किस फील्ड में किया जाता है, तो सुपर कंप्यूटर का जो यूज किया जाता है, एक तो ये आपके वेदर फोरकास्टिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा आपका न्यूक्लियर एनर्जी के लिए किया जाता है, ठीक है। और एनिमेशन के लिए किया जाता है, एनिमेशन पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यानी कि बड़ी बड़ी जो भी आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो गई, उनके लिए भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर है? किसी को यहां तक प्रॉब्लम? यानी कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। आप देखिए स्पेशल वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि सिर्फ वेदर को देखने के लिए कितना टेम्परेचर, कितना तापमान है, इसके लिए यूज किया जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए किया जाता है, एनिमेशन के लिए किया जाता है। बड़ी बड़ी जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए किसका यूज किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शंस होंगे कि इसका यूज किस बेस पे किया जाता है। साइज में भी बड़ा है, मोर एक्सपेंसिव है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी है, फास्टेस्ट कंप्यूटर है। तो यानी कि इतने सारे फीचर्स होने के बाद तो भाई सुपर कंप्यूटर तो एक्सीलेंट है ही है, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं इसकी। सबसे पहले, उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है। देखिए साइज में कितना बड़ा है, ये है हमारा सुपर कंप्यूटर। क्या है? सुपर कंप्यूटर। देख रहे हैं साइज में कितना बड़ा है, तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी? और भाई एक्सपेंसिव तो हो गई। आप कोई मशीन लेने जा रहे हो, कोई फ्रिज लेने जा रहे हो, तो लीटर देखते हो ना, जितने ज्यादा लीटर के आप लेते हो वॉशिंग मशीन वगैरह, तो उसके प्राइस बढ़ जाती है, वो एक्सपेंसिव हो जाता है। तो वैसे ही सेम ये है कि आप, ये साइज में भी इतना बड़ा है, स्पीड भी फास्ट है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी इतनी ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये महंगा तो होगा ही, ठीक है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, तो एग्जाम्पल इसका लिखिए क्रे XT5, ठीक है। नेक्स्ट है परम IBM, ठीक है। फिर है IBM Watson। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर। ये क्या है? सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सुपर कंप्यूटर के। एक बार नोट कर लीजिए ये एग्जाम्पल, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर यानी कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है आपका, वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्पल्स भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे बाद में लिखना है तो आप बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सबने लिख लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे सपोज हमने एक रॉकेट बनाया, देखो मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है। सपोज हमने एक रॉकेट बनाया। अब इस रॉकेट में कितना फ्यूल लगेगा, ठीक है। इस रॉकेट को यूज करने में कितना फ्यूल लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इन सब की नॉलेज कैसे होगी बताइए।
कितना टाइम लगेगा, कितना फ्यूल लगेगा, तो ये सारी नॉलेज हमें कौन देता है? ये सारी नॉलेज हमें देता है सुपर कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि सुपर कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होती है वो ज़ेड से भी ज्यादा होती है, मोर देन। आगे बात समझ में यहाँ तक? बिल्कुल, मल्टीप्लाई करो बल्कि इसे, 100 गुना ज्यादा होती है। क्लियर है? तो अगर हम कोई भी एक रॉकेट हमने बनाया है, उसमें कितना फ्यूल लगेगा, उसे उड़ाने में कितना टाइम लगेगा, किस टेम्परेचर में ये जाना चाहिए, तो डिफरेंट चीजें हैं इससे रिलेटेड। तो ये सारी चीजें कैसे हमें पता चलेगी? हमें सुपर कंप्यूटर के थ्रू पता चलेगी, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 गुना ज्यादा है। क्यों भाई? क्योंकि ये सबसे फास्ट है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा है, ये अपने पास बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकती है। स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो यहां तक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूं, आप बताएंगे। अच्छा, बिल्कुल एक बार नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं यहां लिख रही हूं, बताइएगा इसका आंसर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बताइए इसका आंसर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बताइए। जो भी एग्जाम्पल्स दिए थे उसी से ही रिलेटेड है। तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो है आपका परम 8000। ठीक है, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, भारत का पहला निमित कंप्यूटर कौन सा है? निमित कंप्यूटर कौन सा है? बताइए। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना। जब अभी मैंने देखा था तो आप लोगों ने मुझसे कहा था कि प्रत्युष क्या है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सिद्धार्थ। सिद्धांत। ठीक है, ये इसका भारत का पहला निमित कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धांत। आप कई लोगों ने मुझे आंसर दिया था प्रत्युष है। नहीं, प्रत्युष भारत का पहला निमित कंप्यूटर नहीं है। प्रत्युष जो है वो भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसका आंसर है प्रत्युष। क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये इसी टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं जैसे अभी मैंने ये 3 क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, ये चीज तो हैंड टू हैंड लिखिए। ठीक है, क्लियर है सभी को यहां तक? आगे बढ़े, क्वेश्चंस करें, एक बार देखते हैं कि हमें कितना समझ में आया है। चलिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस लाई हूं जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैंड हेल्ड कंप्यूटर? हैंड हेल्ड कंप्यूटर क्या है? यानी कि हैंड हेल्ड मतलब एक हाथ में पकड़े जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शंस है सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। मैंने अभी आपको बताया कि जो सुपर कंप्यूटर है सबसे बड़ा कंप्यूटर है। क्या है? सबसे बड़ा है। तो भाई हाथ में तो सबसे बड़े कंप्यूटर को पकड़ा नहीं जा सकता। मिनी कंप्यूटर भी बड़ा था बट
और मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बड़ा था, ठीक है, था कि नहीं था? और माइक्रो कंप्यूटर तो हमारे डेस्कटॉप टाइप कंप्यूटर थे। तो पाल्म टॉप, पाल्म का मतलब ही आप समझ रहे हैं, पाल्म टॉप, यानी कि आपका सही आंसर क्या है? सी, पाल्म टॉप कंप्यूटर को हम हाथ में पकड़ के इधर उधर मूव कर सकते हैं। सो पाल्म टॉप इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज टिपिकली यूज्ड इन मोबाइल फोन? मोबाइल फोन में सामान्यतः किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर मिनी कंप्यूटर? मोबाइल फोन की बात बताइएगा। स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी कि जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है वो क्या है? स्मॉल इन साइज है, लेस एक्सपेंसिव देन द अदर कंप्यूटर्स है, स्पीड भी फास्ट है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स दिए थे, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट दिए थे, याद आया? नोटपैड, पाम टॉप, स्मार्टफोन्स, एम्बेडेड बात की थी। तो वही सेम है कि मोबाइल फोन में कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है, बताइए। एम्बेडेड कंप्यूटर की भी बात की थी। तो मोबाइल फोन में हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। एम्बेडेड इज द करेक्ट आंसर ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच कंप्यूटर इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन? क्वेश्चन पढ़िए। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए कौन सा कंप्यूटर सबसे उपयुक्त है? जटिल गणनाओं के लिए बताइए। अभी मैंने आपसे बात की थी कि साइंटिफिक पर्पस के लिए हम कौन सा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, बताइए। साइंटिफिक पर्पस के लिए हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं, यानी कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए। अभी देखिए यहां हमने समझा था कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, एनिमेशन के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, इन सब के लिए, या फिर जितने भी साइंटिफिक पर्पस है, ठीक है, साइंटिफिक पर्पस के लिए हम क्या करते हैं? सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। आप अलग से भी चाहो तो लिख सकते हो, सही नहीं लिखा गया है ना। क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़े। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए हम कौन से कंप्यूटर का यूज करते हैं? तो हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज अ मेन फ्रेम कंप्यूटर प्राइमरीली यूज्ड फॉर? मुख्यतः मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्या हम उससे गेम खेलने के लिए सिर्फ उसका यूज किया जाता है, पर्सनल यूज के लिए किया जाता है, लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, या फिर ड्राइंग के लिए किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर अभी हमने पढ़ा है, बताइए। मैंने आपसे क्या कहा था? मेन फ्रेम कंप्यूटर में 100 से ज्यादा यानी कि 1000 से भी ज्यादा तक हम यूजर्स एक बार में मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, और उसमें 100 से भी 1000 से भी ज्यादा डेटा एक बार में स्टोर किया जा सकता है, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो आंसर क्या हुआ? लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग, बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग इसकी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग ट्रैफिक लाइट? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर ट्रैफिक लाइट नियंत्रित करने में उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर? बताइए इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो आपका ट्रैफिक लाइट नियंत्रण के लिए यूज में आता है, बताइए। भाई सुपर कंप्यूटर तो नहीं आएगा, ये तो साइंटिफिक पर्पस के लिए होता है। और जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है वो तो आपका छोटा साइज में होता है, और डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप यही होता है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, बताइए। मिनी कंप्यूटर भी बताया गया था आपको, मिनी कंप्यूटर बताइए क्या होता है।
एक बार में एक से ज्यादा लोग इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो है इसका करेक्ट आंसर है एम्बेडेड कंप्यूटर, क्योंकि एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, स्पेशल पर्पस के लिए जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, यानी कि जिनमें कंट्रोल, जो कि कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे एटीएम मशीन हो गई, आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, दीज आर ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर? सबसे शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर कौन सा होता है? तो अभी हमने बात की थी सुपर कंप्यूटर जो है वो हमारा सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, मोर पावरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज डिजाइन टू सर्व मेनी यूजर्स एट वंस? किस प्रकार का कंप्यूटर एक साथ कई उपयोगकर्ताओं की सेवा के लिए डिजाइन किया जाता है? बताइए। अभी आपको बताया था कि 100 या 1000 से भी ज्यादा लोग जब बिल्कुल यूज कर रहे हैं, एक ही इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों को शेयर कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर? ये तो आप इजीली बता लोगे, स्मार्टफोन, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। बताइए कौन सा एग्जाम्पल है माइक्रो कंप्यूटर का? बताइए। बिल्कुल, स्मार्टफोन तो हमारा एम्बेडेड हो गया ना, ठीक है, और सुपर कंप्यूटर अलग है, मेन फ्रेम अलग है, तो सही आंसर क्या है? लैपटॉप। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा स्मार्टफोन और लैपटॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच कंप्यूटर एक्ट्स एज अ सर्वर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर है ऐसा जो सर्वर के रूप में कार्य करता है? क्या पानटॉप है, मेन फ्रेम है, माइक्रो है, या टैबलेट है? बताइए भाई, सर्वर के रूप में काम कर रहा है ना, एक सर्वर रूम बना दिया है एक, और उसी से ही डेटा सब जगह स्प्रेड हो रहा है, तो क्या हुआ इसका आंसर? मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रीड करिए। रीड करिए, आराम से रीड करिए, अपना टाइम लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 सेकेंड्स आपके पास हैं एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन होम ऑटोमेशन सिस्टम? घरेलू स्वचालन प्रणालियों में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर क्या घरेलू कार्यों को करने के लिए किया जाता है? मिनी कंप्यूटर किया जाता है? एम्बेडेड किया जाता है या माइक्रो किया जाता है? बताइए आंसर। भाई अभी मैंने आपसे बात की थी कि एटीएम मशीन हो गई, आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, हुई, आपका लैपटॉप हो गया, आपका स्मार्टफोन हो गया, ये सब क्या है? एम्बेडेड कंप्यूटर्स है। क्या है? एम्बेडेड कंप्यूटर्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? एम्बेडेड, क्योंकि सभी क्या है? हमारे घरेलू यानी कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं। क्या है? हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो इनमें कौन सा कंप्यूटर है? इनमें एम्बेडेड कंप्यूटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए। Which computer is smaller than a laptop and can fit in a pocket? यानी कि वो लैपटॉप से भी छोटा है। कौन सा कंप्यूटर लैपटॉप से छोटा होता है और जेब में आ सकता है? क्या टैबलेट आ सकती है, डेस्कटॉप आ सकता है, सुपर कंप्यूटर आ सकता है, या वर्क स्टेशन? वर्क स्टेशन क्या है आपका? एक एमएनसी की तरह है, वर्क स्टेशन है जहां पे हर एक कैंडिडेट को, हर एक यूजर को अलग अलग कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर साइज में ही बहुत बड़ा है, तो वो तो पॉकेट में फिट होगा ही नहीं।
डेस्कटॉप, क्या आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर को अपनी पॉकेट में लेके घूम सकते हो? नहीं घूम सकते हो। तो टैबलेट जो है वो इसका सही आंसर है। टैबलेट एज अ फोन होता है हमारे पास, जिसे हम अपने पॉकेट में लेकर के घूम सकते हैं। तो आपको बेसिकली ये एक्सप्लेन करने का यही पर्पस होता है हर एक क्वेश्चन को, कि जिससे आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट करना आना चाहिए, तो आप उसके आंसर तक ऑलरेडी पहुंच जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है इनमें से जो सामान्य उपयोग वाला कंप्यूटर नहीं है? डेस्कटॉप, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर या फिर एम्बेडेड कंप्यूटर? बताइए, सोचिए आंसर, एलिमिनेट करिए, खुद एलिमिनेट करिए। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल पर्पस कंप्यूटर? भाई डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप हम डेली रूटीन में ही तो डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज करते हैं। लैपटॉप का भी यूज हम डेली रूटीन में करते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर साइंटिफिक पर्पस के लिए। तो कौन सा जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं है, ये बताइए। बताइए, सोचिए। अब आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के दो आपको एक्सप्लेन कर दिए। बेसिकली जो हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं वो स्पेसिफिक वाइड रेंज ऑफ टास्क के लिए यूज में आते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप है ये। अब अगर मैं सुपर कंप्यूटर की बात करूं तो सुपर कंप्यूटर जो है ये भी एक तरीके का जनरल पर्पस कंप्यूटर ही है, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर जो है ये जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं है, ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर टास्क के लिए ही सिर्फ वर्क करता है। ये नहीं कि इसका वर्क, अगर वॉशिंग मशीन चलेगा तो क्या वॉशिंग मशीन हमारा मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज कर सकती है? क्या वो पैसे निकाल सकती है? नहीं, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर है एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वर्कस्टेशंस आर मेनली यूज्ड फॉर। वर्कस्टेशन का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? लाइट गेमिंग के लिए किया जाता है, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग पर्पस के लिए किया जाता है, सोशल मीडिया के लिए किया जाता है, या घरेलू उपयोग के लिए किया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वर्कस्टेशन का मेनली यूज हमारा वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। तो बी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Which of these computers is mainly used for banking and railway reservation? अभी मैंने आपको बैंकिंग और लास्ट क्लास में रेलवे का एग्जाम्पल दिया था। बैंकिंग और रेलवे रिजर्वेशन के लिए बताइए कौन सा कंप्यूटर यूज में आता है? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको बैंक रेलवे की टिकट करानी है, और सॉफ्टवेयर भी बताया था RCTC, याद हो तो आपको बताइए इसका करेक्ट आंसर फिर क्या हुआ। बिल्कुल, मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी कि आपके पास कोई रेलवे की टिकट है, आपने रेल टिकट करानी है, ठीक है, रेलवे में गए आपने टिकट करानी, वही टिकट ये भी करा रहा है जाने के लिए, ये भी करा रहा है और ये भी करा रहा है। तो बताइए ये डेटा एक जगह स्टोर हो रहा है नहीं हो रहा है? बताइए। बिल्कुल, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या होगा? अब आप कहोगे कि मैंने ये एग्जांपल मिनी कंप्यूटर में भी दिया था, मिनी कंप्यूटर यहाँ नहीं है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर हमने क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि आपको पता है लैपटॉप का यूज नहीं, सुपर कंप्यूटर का बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाता है, और जो माइक्रो कंप्यूटर है वो हमारा डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सारे स्मार्टफोन्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसा होता है कि जहां पे एक साथ एक से ज्यादा डेटा एक जगह
एक इंफॉर्मेशन को ही एक से ज्यादा लोग जब शेयर करते, तो यानी कि एक ही जगह पे अगर आपको कानपुर जाना है तो कानपुर आपको जाना है तो कानपुर एक स्टेशन है और सभी जगह से उस वहां की आप रिजर्वेशन करा सकते हो और डेटा कहाँ सेव हो जाएगा, एक जगह स्टोर हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। ठीक है, चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन कार्स फॉर कंट्रोलिंग इंजन फंक्शन। कारों में इंजन के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यदि कि नेविगेशन, ठीक है, कार का अगर नेविगेशन करना है, कंट्रोलिंग करनी है, तो उसके लिए कौन से कंप्यूटर का यूज किया जाता है। सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर या फिर मिनी कंप्यूटर, बताइए। सिर्फ कार के नेविगेशन के लिए एक स्पेशल पर्पस है ये, जो कार का नेविगेशन करेगा वो और कोई काम नहीं कर सकता। तो सोच के बताइए, बहुत अच्छे से सोचिए इस आंसर को कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल बताइए, एम्बेडेड कंप्यूटर जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको आज हमने जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इससे पहले क्लास में हमने माइक्रो, मिनी और वर्क स्टेशन कंप्यूटर किए थे, आपको बहुत अच्छे से वो कंप्यूटर समझ में आए हैं। इसीलिए आज आपको ये मल्टीपल क्वेश्चंस कराने का यही टारगेट था कि आपको पता चले जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं वो आपको आई हैं कि नहीं आई हैं। जो एग्जाम्पल्स दिए देखिए उसी से ही रिलेटेड आपके मल्टीपल एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस बने हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चंस और कहीं से नहीं बनते हैं, यहीं से ही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में उठ करके आते हैं, बन कर आते हैं। तो बहुत अच्छे से टॉपिक को पढ़ते रहिए, स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप क्लास में जुड़ोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे से सारी प्लेलिस्ट आपको अच्छे से समझ में आएगी, सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको जो छोटे छोटे बीच में मैं बताती हूँ वो एक्सप्लेन होंगे। ठीक है, आपको समझ में आएंगे। बिल्कुल 100% सफलता की गारंटी मिलेगी जब आप चीजों को पढ़ोगे। देखिए सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, पढ़ना तो उसके लिए आपको पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो पढ़ते रहिए, ज्ञान प्राप्त करिए और सफलता प्राप्त करिए। ठीक है, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।